आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद सारा कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट को। और अगर कुछ भी क्वेश्चन छूट जाता है कुछ टॉपिक तो वो हम कवर करा देंगे मिशनेलियस वाले पार्ट में, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है जिसमें कि वैल्यू दिया हुआ है 0.48, 0.84 और 32। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का रूल क्या बताए थे कि इस तरह से आपका लिखा रहेगा, ये इंटू बी इज टू, यहाँ पे हो जाएगा सी इज टू डी। अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो ए बाई बी इक्वल टू, ये डबल इज टू का जो साइन है यानी डबल डॉट का जो साइन है वो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, तो सी बाई डी। अब यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन दैट मीन्स डी आपसे पूछ रहा है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए, ठीक है। अब इतना जब हो गया तो यहाँ पे वैल्यू मेरा दिया हुआ है, आप पुट कर दीजिए 0.84 इंटू 32 बाय 0.48, ठीक है। ये हटा डेसिमल और ये भी हट जाएगा। अब जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं। 12×7 = 84 और ये 12×4 = 48, यहाँ से 4×8 = 32 और 7×8 = 56। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4,000 पर मंथ देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम इज व्हाट। तो देखिए ये क्वेश्चन हम बनाए थे पिछले क्लास में। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर लिखते हैं, फिर इनकम, फिर सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:11, दूसरा दिया हुआ है 11:13। यहाँ पे ये है इनकम का रेशियो और सेविंग का बोल रहा है 4,000, दोनों बचाते हैं तो 4 दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे ना कि जीरो जो 3 ठो है वो 3 ठो वैल्यू में जीरो डाल देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग का होता था, ये कर देंगे। ये कितना हो गया 11 11 है 121 और 13 17 से 117 में 111 21 में से 117 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। ये 13 चौके 52 और 11 चक 44, 52 में 44 गया तो 8। दैट मीन्स 1 का वैल्यू कितना हो गया 2। अगर 1 का वैल्यू 2 हो गया तो पूछा क्या है कि फाइंड देयर इनकम। तो इनकम का डिफरेंस कौन सा है, 13 में से 11 गया तो 2 बचा। 1 का वैल्यू 2 था तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। और यहाँ पे 3 जीरो जो हम लोग हटाए थे वो 3 जीरो यहाँ पे डाल देंगे। दैट मीन्स इसका डिफरेंस हो जाएगा 4,000। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इफ P इज द थर्ड proportion टू 820 एंड Q इज द फोर्थ proportion टू 3524 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2P प्लस Q। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि P जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है। दैट मीन्स आपको बताए थे कि थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू निकालने का तरीका होता है C = B² ठीक है। यानी C का वैल्यू यानी C के प्लेस पे क्या रखेंगे P = B² यानी 20 × 20 कर देंगे डिवाइडेड बाई 8। और फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है 3/5 = 24/। फोर्थ प्रोपोर्शन को इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं D या तो Q माना है तो Q लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से काटेंगे तो 3 8 जा 24 और Q का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, ठीक। यहाँ से काट देते हैं, ये 2 चौके 8, यहाँ से 2 दूना 4 और यहाँ से यहाँ पे कितना बच गया 100 बच गया तो ये 50 दूना 100 यानी P का वैल्यू कितना आ गया 50। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू गिवन है 2P प्लस Q इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी पुट आउट करेंगे रिजल्ट को। तो 2 × P का वैल्यू 50 प्लस Q का वैल्यू 40, ये सबको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 100 + 40 यानी 140 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया A इज टू B इक्वल टू C इज टू D इक्वल टू E इज टू F इक्वल टू 5:7 देन फाइंड द रेशियो ऑफ 3A + 5C + 11E 3:3B
प्लस 5B प्लस 11F। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि A, C और E का वैल्यू जो है वो 5 है, B, D और F का वैल्यू 7 है। अब ये जो वैल्यू दिया है दोनों को पुट करना है, रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना कि सारे को जोड़ करके कॉमन में रख देते हैं। तो 3 यहाँ ये का भी वैल्यू सेम है, C का भी सेम है और E का भी सेम है। तो 5 जो है इसका वैल्यू कितना था, 5 था। तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी को जोड़ देते हैं। तो 5 3 8, 8 और 11 कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 इज टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे इंटू 5 3 8 और 11 19। तो यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, तो यहाँ से 19 और ये 19 कट गया। दैट मीन्स रेशियो इज टू 5:7। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। तो इसी टाइप में आता है प्रपोर्शन का क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 57% ऑफ रनिताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। If Ranita's weekly income was reduced by 400 while Bhaskar weekly income did not change, the ratio of their income of Ranita and Bhaskar respectively would have been 6:5. What is the Bhaskar weekly income is what? देखिए बोल क्या रहा है कि 57% ऑफ रनीताज, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, रनीताज इज इक्वल टू 76% ऑफ यानी मल्टीप्लाई भास्कर इनकम, ये बोला है। बोल रहा है इसमें रनीता का जो है वीकली इनकम 400 से घट जा रहा है, रिड्यूस कर दिया जा रहा है, और भास्कर का इनकम में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो बाद में रेशियो चेंज होकर के 6:5 हो जाता है। तो बोल क्या रहा है कि भास्कर का इनकम क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या होगा, 19 3 57, 19 चौके 76, परसेंटेज दोनों का कट जाएगा। दैट मीन्स रनीता और भास्कर का जो है रेशियो वो क्या हो जाएगा, रनीता के सामने वाला वैल्यू हो जाएगा, ये भास्कर के सामने वाला। दैट मीन्स 4:3। ठीक, इतना जब ये हो गया, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है रनीताज का, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ये घट जा रहा है कितना से, 400 से रनीताज का इनकम घट जा रहा है, और भास्कर का जो है ज्यों का त्यों रह जा रहा है, और यहाँ पे जो है रेशियो चेंज होकर के हो जाता है 6/5। क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20x माइनस ये हो जाएगा 4 5 20 आनी, ये हो गया 2000 इक्वल टू 6 3 18x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 20 में से 18 गया, ये 2x हो गया, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2000। यहाँ से काटेंगे 2 से 2, तो कितना बच जाएगा, x का वैल्यू 1000। अब 1000 बच गया। अब बोला है कि भास्कर का वीकली इनकम क्या होगा, तो भास्कर का रेशियो कितना था, 3 था। तो 3 में से 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear Ranita's 40% income is equal to 56% of Bhaskar income. If Ranita's income was 800 more than what it is and Bhaskar income was 2000 more than what it is, then ratio of the income Ranita's and Bhaskar would have been 4:3. What is the actual combined income of Ranita and Bhaskar is what? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रनीता का जो है इनकम, तो रनीता का इनकम बोल रहा है 40% है इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि रनीता का इनकम 800 से ज़्यादा हो जा रहा है और भास्कर का भी इनकम 2000 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो रेशियो कन्वर्ट होकर के 4:3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोल रहा है रनीता और भास्कर का कंबाइंड इनकम क्या होगा एक्चुअल में। तो एक्चुअल रेशियो यहाँ से निकलेगा, ये हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 7 56 और ये 8 5 40। दैट मीन्स रनीता और भास्कर का रेशियो हो जाएगा 7:5। ठीक है, ये इनकम था पुराना। नया में चेंज होकर के कितना हो जा रहा है, 4:3।
अब बोल रहा है ये लोग सेविंग भी कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है, ये 800 कर रहा है। कौन, रनीता, तो रनीता 800 कर रहा है, और ये जो भास्कर है वो 2000 कर रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट सकते हैं, बस इसके सिवा और आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है। तो करते क्या है, यहाँ पे देखिए 7 3 जा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 21 में 20 जाएगा तो बचेगा कितना 1। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और ये 8 तिया 24, तो 80 में से 24 घटेगा तो बचेगा 56, ये 25 हो गया, तो 56 बच गया। तो 1 का वैल्यू अगर 56 आ गया तो बोला है दोनों का एक्चुअल इनकम, तो एक्चुअल इनकम पुराना वाला था 7 और 5 12, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 56 इंटू 12, इसको अगर करेंगे तो 12 25 60 और 12 छक 72, यानी 672 आ गया। और देखिए यहाँ पे जो 2 जीरो काटे थे दोनों से ना, वो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 67,200। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There 2 numbers are in the ratio of 5:8. If the first number is increased by 13 and second number is decreased by 6, then the ratio becomes 4:6. What is the sum of the original 2 number? तो देखिए बोल क्या रहा है कि 2 नंबर है 5:8। ठीक, इसमें बोल रहा है कि 13 से ही इसको इंक्रीज कर देते हैं और 6 से जो है सेकंड को डिक्रीज कर देते हैं, तो रेशियो जो है 4:6 बन के हो जाता है। तो पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 13 से, ये 13 से इंक्रीज किया, सेकंड में डिक्रीज कर रहा है 6 से। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, नंबर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह से पिछला क्वेश्चन बनाए वैसे ये भी बनेगा। तो 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा 8 4 जा 32, यानी यहाँ पे हो गया 32 में से 30 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ से जब करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 छक 24। देखिए माइनस माइनस अगर रहता तो माइनस ही हो जाता, प्लस प्लस रहता है तो प्लस हो माइनस ही होता है, और अगर यदि प्लस माइनस रहता है इक्वल का साइन रहे दैट मीन्स वो ऐड हो जाता है। तो 4 6 जा 24 प्लस 13 छक 78, यानी कितना यहाँ पे आ गया आपका 102। ठीक, अब 102 जब आ गया तो इसको हम काटेंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 51। अब बोल रहा है मूल संख्याओं यानी ओरिजिनल संख्या के सम क्या होगा, तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा 5 और 8 13, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 इंटू 13, दैट मीन्स ये हो जाएगा 663। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो है परसेंटेज में बताएंगे, ठीक है, इसमें नहीं बता रहे हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 4:3 respectively. The ratio of their individual income of last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for present year is 8.04 lakh, then the income of B last year was. तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये और बी का जो है पिछले साल का इनकम कितना था 4:3, ये आपका लास्ट ईयर का इनकम है, ये और बी का। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रजेंट ईयर, दैट मीन्स लास्ट ईयर और प्रजेंट ईयर जो है उसका इंडिविजुअल यानी अलग अलग जो है इन लोग का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और 5:6। ठीक, तो बोल रहा है दोनों का जो है टोटल इनकम फॉर प्रजेंट ईयर का जो है आपका टोटल इनकम जो है दिया हुआ 8.04 लाख। तो बोल रहा है कि बी का लास्ट ईयर का इनकम क्या था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं ना आज छोड़ देते हैं, इसको करेक्शन करके नेक्स्ट क्लास में जो अगर कुछ गलती होगा तो हम ज़रूर बता देंगे, ठीक है, उसको करेक्शन करके।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, दिया ए रिच पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड 725 गिफ्ट्स अमॉन्ग 4 चिल्ड्रेन। द फर्स्ट चाइल्ड रिसीव्ड गिफ्ट ट्वाइस द शेयर ऑफ बी। तो चिल्ड्रेन चारों को जो है ना ए, बी और सी से डिनोट कर देते हैं। ए, बी, सी और डी। बोल रहा है पहला जो है वो दूसरे का 2 गुना रिसीव कर रहा है और तीसरे का 3 गुना कर रहा है। देखिए, 3 टाइम्स द शेयर ऑफ थर्ड एंड 4 टाइम्स शेयर ऑफ फोर्थ चाइल्ड। कैलकुलेट द टोटल गिफ्ट रिसीव्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड। तो ये फोर्थ टाइम बोल रहा है डी का। तो इस तरह का रेशियो आप लोग को सॉल्व करने सिखाए थे कि पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे जो कि हो जाएगा 12। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो 1 का टेबल कितना बार में आएगा, 12 टाइम्स में। तो ए का रेशियो 12 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 6 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से जो है सारे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल गिफ्ट यहाँ पे जो है 725 दिया था। तो 12 6 18 4 22 3 25, 25 का वैल्यू जो है 725 दिया है। तो 25 दूना 50 और 25 नौवा 225, यानी एक का वैल्यू जो है यहाँ पे आ चुका है 29। तो बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट का 12 है और सेकंड का 6 है, यानी 18 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 29, यानी 18 दूना 36 और 18 62 से, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 522, यानी 522 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक था रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर। 1-2 क्वेश्चन में जो एरर था उसको हम ठीक करा करके और हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना जो है तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के परसेंटेज। चूँकि देखिए रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, एज प्रॉब्लम, ये सब यूज़ होते हैं। इसीलिए जो है अगर परसेंटेज जो है शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, वो चैप्टर हम लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।